अयोध्या मणि पर्वत शीश पैगंबर की दरगाह पर किया गया 2 दिवसीय उर्स का आयोजन। अयोध्या जहां 24 और 25 दिसंबर को 2 दिवसीय उर्स का आयोजन अयोध्या मणि पर्वत शीश पैगंबर की दरगाह पर किया गया, जिसमें हर धर्म हर संप्रदाय के लोगों ने शीश पैगंबर की मजार पर चादर फूल माला चढ़ा के कर मन्नत मांगी और देश में एकता और भाईचारे के लिए दुआएं की। ये दरगाह इस्लाम के पहले पैगंबर हजरत आदम के बेटे और दूसरे पैगंबर हजरत शीश अलैहिस्सलाम के नाम से अयोध्या मणि पर्वत पर स्थित है। इस दरगाह की खासियत यह है कि यहाँ पर हर धर्म और हर संप्रदाय के लोग उर्स में शिरकत करते हैं और अपने देश के लिए दुआएं करते हैं। इस दरगाह पर और इस दरबार में एकता और भाईचारे का अनूठा नजारा देखने को मिलता है। कुल शरीफ चादर पोशी और मिलादुन्नबी का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें देश के कोने कोने से उलमाए इकराम तकरीर करते हैं। दरगाह के गद्दी नशीन आसिफ फिरदौसी ने बताया कि जगह कम होने की वजह से हम उतना बेहतर इंतजाम नहीं कर पाते हैं जितना होना चाहिए, फिर भी हमारी कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर इंतजाम किया जाए ताकि आने वाले जायरीनों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हम सब सूफी संत संप्रदाय के मानने वाले हैं। हमारा एक ही मैसेज है कि हमारे माबैन लोगों के दरमियान हम शांति, मोहब्बत, अमन का पैगाम दें और यही हिंदुस्तान में हम चाहेंगे जिस मज़ाहिब के भी लोग मानने वाले हैं। हमारे आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक होना चाहिए। ये मज़ार किसके नाम से जानी जाती है? ये हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के नाम से जानी जाती है और तारीख में इसी नाम से तस्करा है। कुछ इनके हवाले से बताना चाहते हैं। दुनिया के सबसे पहले इंसान जो इस्लाम के पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आप उनके तीसरे साहबजादे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के दूसरे पैगंबर हैं। प्रोग्राम की क्या थी? साहिब सज्जादा लामा सईद आसिम साहब का ने सारी चीज़ें बयान फरमाई। असली चीज़ ये है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों से उलमा इकराम जो है, हमारे जो अच्छे स्पीकर हैं, मकसद ये है हमारा इस उर्स का, हजरत का और इस खानवादे का कि यहाँ से अमन का, चैन का, भाईचारे का पैगाम अब किया जाए। और आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में जो इस वक्त हालात बड़े ख़राब हैं, कहीं पर ज़ात बरादरी के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर जो एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है और इस तरीके से गंदी सियासत की जा रही है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हम सूफ़ी संत लोग हैं, भाईचारे का प्रोग्राम, मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं। सबको मालूम है कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद कैसे कराया गया है। सारे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे भाइयों ने मिल कर के आज़ाद कराया है। अयोध्या की सरज़मीन है, ये हमारे बुज़ुर्गों की सरज़मीन है, औलिया अल्लाह की सरज़मीन है, नेक बंदों की सरज़मीन है और दूसरे मज़ाहिब के एतबार से भी वो लोग इसको अपनी मजहबी सरज़मीन तस्लीम करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर इलाहाबाद, प्रयागराज, वहाँ पर संगम है, वहाँ पर गंगा भी है, जमुना भी है, सरस्वती भी है और सारी चीज़ें मिल कर के चल रही है ना, तो इसी तरीके से हिंदुस्तान में भी अगर सारे लोग एक साथ मिलजुल करके, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, अमन के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। वरना कोई भी मुल्क हमारे ऊपर हावी हो जाएगा या जालिम ताकतें जो अगल बगल हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, उनके अंदर अगर ताकत होगी, हम आपस में बिखर जाएंगे, तो सीधी सी बात है वो आसानी के साथ हमारे ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। जब मुत्तहिद आदमी होता है तो कामयाब होता है। यूनिटी में, इत्तेहाद में ताकत है, एकता में ताकत है। तो जो आजकल के सियासतदान हैं उनको लिए कोई पैगाम होगा? उनके लिए बस ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ इस खानका से कि याद रखें, अगर आपने सोचा कि इस मुल्क में इस तरीके से गंदी सियासत करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा, मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि मुल्क तबाह व बर्बाद होगा और उसका पूरे दुनिया में एक गलत मैसेज आएगा। हम सिर्फ ये कहेंगे, देखिए, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, बस इतनी सी बात याद रखें कि न तेरा है न मेरा है, ये भारत देश सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका। क्या तारीख? मोहम्मद शाहनवाज आलम, मिसबाही अजहरी, फाउंडर जामिया हल्किया रज़विया, मानपुर शरीफ प्रताप। पहले ये चीज़ जान लें, खून में डूबा हुआ हर एक बदन निकला, जिस्म से, जान से, रूह से वतन वतन निकला। कसम है मुझको मेरी कब्र जब भी खोदी गई, हर एक बार तिरंगा मेरा कफन निकला। और अपने से ऊंचा जो सनम देखते हैं वो हमेशा रंजो अलम देखते हैं। न तुझसे गरज न तेरी सूरत से गरज, हम तो बस मुसव्विर का कलम देखते हैं। ये ऐसी सरज़मीन है, जहाँ तक मेरे रिसर्च के मुताबिक ये बड़ी पाकीज़ा सरज़मीन है। इस सरज़मीन पर हिंदुस्तान के मशहूर बुज़ुर्ग सिलसिले चिश्त के, जिन्हें हज़रत सैयद नसीरुद्दीन
नसीरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहा जाता है, ये सरकार महबूब इलाही के खलीफा हैं, उनकी जाए पैदाइश है, यानी जन्मभूमि अवध की है। और हम आलिमों को, सूफियों को एक किताब पढ़ाई जाती है अरबी समझने के लिए, जिसे हिदायतुन नौ कहते हैं। उसको महबूब इलाही के मुरीद और खलीफा हज़रत सिराजुद्दीन नक़ी आइनी अवधी ने इसी ज़मीन पे बैठ करके लिखा है। तसव्वुफ़ में सूफ़ी यानी अपने आप को संवारने के लिए, अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाने के लिए एक किताब है जिसे आदाबुस सालिकीन कहते हैं। उसको अवध में हज़रत कासिम अवधी ने जो है तहरीर फरमाया। तो मैं ये चाहता हूँ, इतनी पाकीज़ा सरज़मीन पर हम बैठे हैं, तो मैं तो तालीम के हवाले से गुफ्तगू करूँगा कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें। क्योंकि आज जो मकसद है कि नफ़रतों का पैगाम जो है पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जो है फैलाया जा रहा है, सिर्फ इसका वाहिद रीज़न है कि हमारे पास तालीम नहीं है। जब नस्लें पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो नफ़रतों की तमाम तर दीवारें जो है वो ज़मीं बोस हो जाएंगी और हर जगह वतन के हवाले से अमन व शांति का माहौल पैदा किया जाएगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि शिक्षा पर जोर दें और इस ज़मीन पर आने वाले तमाम स्कॉलर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ साहिब सज्जादा से कि तालीम के हवाले से मिशन चलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लखनऊ से आए हैं और हर साल की तरह इस साल भी बहुत खूबसूरत अंदाज में हज़रत सैयद आसिफ फिरदौसी साहब ने लोगों को इकट्ठा किया है और हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से लोग यहाँ हर साल आते हैं और यहाँ से मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम हम किया जाता है।